हल्की रिकॉर्डिंग। ओके। तो अब मजीद हमें किसी का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग मुझे खुद बता दो। 1 मिनट मजीद वेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। और आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ सरप्राइज मिलेगा बाय द वे आपको आज के सेशन में, मजे का होगा। ठीक है, बिकॉज वी वांट सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, अपनी ही सोई हुई रूह को जगाने के लिए बाय द वे। बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं। तो इंशाल्लाह एक बड़ा मजे का सरप्राइज आपको मिलेगा। किसकी साइड से? फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय टीम साइड। हमारे लिए, अब मेरे लिए, अपने लिए, कुछ भी कह लो, किसी का भी यूज कर ले वर्ड, आई, वी, दे, यू, कुछ भी कर ले। सही है। अच्छा, देयर इज 62 पीपल। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आज के सेशन में हम क्लोजिंग के ऊपर बात मैम नहीं करेंगे। लास्ट 2 सेशंस में कनीज ने क्लोजिंग के ऊपर बहुत डिटेल में बात कर लिया, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी रह गया होगा। अब अगर कुछ रह गया है तो इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, अगर कुछ रह गया है, वीडियो के साथ अब सेशन नहीं लगाएंगे। नो, मैं आज का सेशन वीडियो के साथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं बहुत गंदी हालत में बैठ के सेशन लगा रही हूँ। कमिंग सेशन इंशाल्लाह मैं वीडियो के साथ लगाया करूंगी। बस ऑलमोस्ट कुछ दिन का टाइम और है मेरे पास। ठीक है। सो ओके मैम, ओके, गुड वन। सो बेसिकली क्लोजिंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ डिफरेंट चीजों पर बात करेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, अपने सरप्राइज के ऊपर बात करेंगे, एंड आपने फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। जो जो उस पे पूरा उतर आया वो कैसे मूव करेगा उसके ऊपर बात करेंगे, और जो जो उस पे पूरा नहीं उतरा उसके लिए क्या चीज होगी उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और रही बात क्लोजिंग की, ओके मैम, रही बात क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग मैम ने आपको बहुत डिटेल में, बहुत डीपली क्लियर किया हर एक पॉइंट। देखो क्लोजिंग जो होती है ना, दैट इज टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, दैट इज नोन एज, दैट इज टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। देखो लाइफ में किसी भी चीज को एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चीज है, पहले दिन समझ आ जाती है, दूसरे दिन समझ में आ जाती है, तीसरे दिन समझ में आ जाती है। हम अपनी स्टडी की लाइफ से बाहर निकले, अगर शादी हो जाती है, जैसे जैसे भी शादी सीजन ही चल रहा है ना, हर बंदे की शादी हो रही होती है इसमें, जिस जिसकी होनी हो। आफ्टर दैट मैरिज फौरन से 2 दिन के अंदर वो मैनेज कर लेते हैं। आइदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, दोनों में कुछ भी हो सकता है। 2 दिन के अंदर का वो मैनेज आउट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे जाना है, कैसे नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में मूव करते हैं, बीएस एक में किया, एमएस एक में किया। हालांकि यूनिवर्सिटी का माहौल जानते हो, फेलोज का कैसा बिहेवियर होता है जानते हो, यूनिवर्सिटी में क्या सीन है, सीजीपीए का, जीपीए का, दिस एंड दैट सब कुछ जानते हो। लेकिन नेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करते करते कोई महीना, 1.5 महीना कहीं नहीं गया होता। ये मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतना ही होता है। एक कॉन्फिडेंट बंदे के लिए भी इतना ही होता है, और मेरे ख्याल से जिसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए शायद ज्यादा होगा। तो सेम गोज देयर कि क्लोजिंग ना एक ऐसी चीज है जो आपको ना मार खा खा के आती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि यार मैंने ये भी इम्प्लीमेंट कर लिया, मैंने वो भी इम्प्लीमेंट कर लिया, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो दूसरी चीज तो नहीं उठ के आ जानी ना। क्लोजिंग ने कभी भी, क्लोजिंग का सी निकल के उसने कुछ और तो नहीं बन जाना, या उसकी वर्ड में चेंज आ जाना, या उसकी फॉर्मल उसके फॉर्मूला में चेंज आ जाना है, उसकी किसी भी चीज में चेंज आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं होना। we have to upgrade ourselves according to our experience। बस ये एक लाइन मेरे ख्याल से इस पूरी क्लोजिंग के ऊपर बहुत फिट आती है। इसलिए ना इसके ऊपर आप लोग क्या करो, फोकस। ठीक है, चलो अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और व्हाइट बोर्ड आएंगे रहा। ओके मैम, क्या करूँ, क्या रिपीट करूँ? 1 मिनट, नहीं ये तो क्या आ गया। करने आज मैं छोड़ दूँ, आप होंगे रहने पहले। व्हाइट बोर्ड के साथ कोई चीज ना करे क्योंकि व्हाइट बोर्ड बहुत तंग करता है। सही है, और टाइम हमारा शॉर्ट होता है। आई डोंट वांट कि हम रीज्वाइन करें, आपका न्यू ईयर खराब हो, जिसने सेलिब्रेट करना है, जिसने नहीं करना, वट एवर कुछ भी है ना, जिसने बाहर जाना, जिसने घर रहना, कुछ भी करना है, तो इसलिए हम रीज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए पंगे नहीं लेने व्हाइट बोर्ड के साथ किसी ने भी, ताकि हमारी डिस्कशन शॉर्टली शेयर हो जाए। कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइन क्या बोल रही थी तो मुझे खुद भूल गई। चलो हाँ, याद आती है दोबारा बोल दूँ, मैंने रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे बात करें? प्लानिंग से बात करें। अच्छा, मैं बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग्स के ऊपर, थैंक यू मैम, सेम टू यू हमारा। अच्छा, मैं पर्सनली बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग्स के ऊपर बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी उतना करूंगी जितना हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हो।
मैं जमीन पे खड़े होकर चांद तारों को हाथ नहीं लगवाती हूँ, ना मैं लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी रूट स्ट्रांग नहीं की है, आपके अंदर पेशेंस नहीं आया हुआ और आपको 2 से 4, 4 से 6 होने का नहीं पता, तो फिर 2 से 10 कैसे हो सकते हो? ठीक है ना। हम सीसी की एग्जांपल लेना, 2 सीसी से 6 सीसी आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, आप उसको नहीं इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और मैं आपको 2 सीसी पे खड़े होकर 50 सीसी की कहानी सुनाऊं तो आपने कहना यार ये बंदा या तो पागल है, या ये मतलब औकात से बाहर बात कर रहा है। इसलिए मैं ये बोलूंगी आपको कि स्मॉल पिलर से स्टार्ट करना है, लेकिन जो ये अज्यूम करता है ना कि नहीं भी मेरे लिए 2 से 4 पे जाना भी कोई रॉकेट साइंस है, वो इस साइकी से बाहर आए। इफ इन केस कि उसने ग्रोथ लेनी है, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा ज्वाइन कर ले किसी चीज को, किसी चीज का पार्ट बन जाए और उसकी ड्रीम लिस्ट ना बनी हो। ठीक है। नो अब्दुल फतर, इट्स नॉट लाइक दैट दिमाग, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये है कि अपनी अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करना। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन, मैं चला लूं अब। हाँ, जो कि कितने लोग हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे बिलीव रखते हैं, जो ये चीज सोचते हैं कि यार आई हैव टू इम्प्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। चंक्स का मतलब आप सबको पता है, पीसीस, चंक्स, कुछ भी कह लो। कितने लोग हैं जो कि इस लाइन के ऊपर बिलीव करते हैं और दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से करते हैं? कितने लोग हैं? क्योंकि इस एक चीज के पीछे ना हमारी पूरी की पूरी ना ग्रोथ बैठी हुई है। कैसे? क्योंकि देखो ना, अब अगर मैंने ग्रोथ लेनी है या मैंने ली है या मैंने उस चीज को सस्टेन करना है, ठीक है, इफ इन केस मैं डाउनफॉल फेस कर रही हूँ तो मैंने उसमें से बाहर भी निकलना है। तो मैं अगर इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करूंगी ना, मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करूंगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करूंगी, लिटरली मैं आपको लिख के दे देती हूँ, साइन करके दे देती हूँ, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ना ये कहते हैं कि यार नहीं हो रहा, यार नहीं हो रहा, किस्मत में नहीं है, यार पर्सन नहीं आ रहे, यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, दिस एंड दैट। लोग नेगेटिव है, लोग कहते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हम सेल्फ एज्यूम पहले जो करके बैठे होते हैं, इस ग्रुप से अच्छे लोग नहीं आते, इस ग्रुप से अच्छे लोग नहीं आते। देखो मैम, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहता हूँ जो कि ज्यादा ग्रोथ लें। मैं वेस्टर्स को अपनी टीम का पार्ट नहीं बनाना चाहता। यार आपको क्या पता है कि एक बंदा आपके साथ ज्वाइन होने से पहले सीरियस है कि नहीं सीरियस है? आप उसको 2 मिनट के अंदर कैसे जज कर लेते हो? मैं बहुत सारे ना आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से ये चीज सुन चुकी हूँ कि मैम हम क्वालिटी पे काम नहीं करना चाहते, सॉरी हम क्वांटिटी पे काम नहीं करना चाहते, हम क्वालिटी पे काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब तादाद पे काम नहीं करना चाहते, रिजल्ट्स के बंदे, या क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के उर्दू क्या होता है, कुछ भी होता है, उस पर काम करना चाहते हैं। मैं वहां पे इस चीज पे पर्सनली बैठ के सोच रही होती हूँ कि यार आप एक बंदे से सिर्फ 2 मिनट की हेलो हाय करते हो, आप उसको 2 मिनट में जज कर लेते हो कि यार ये क्वालिटी वाइज मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। कैसे? इतना 2 मिनट में जज तो हम 50 साल एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे ख्याल से ना कर पाए। क्योंकि जैसे भी मैं फर्स्ट इंटरेक्शन में किसी के साथ कैसे मिलती हूँ, आहिस्ता 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 फ्रेंकनेस बढ़ती है, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर डिफरेंट चीजें आती हैं। ठीक है। फ्रेंडशिप का रिलेशन होगा और चीज आएगी, फैमिली रिलेशन होगा और चीज आएगी, कोई और रिलेशन होगा और चीज आएगी। ऐसे ही होता है ना। स्टार्टिंग में तो हम हेलो हाय करना भी पसंद नहीं कर रहे होते, किसी भी कैटेगरी की बात करनी। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बोलूंगी कि इतनी जल्दी आपने जो जजमेंटल बिहेवियर स्टार्ट किया हुआ ना, ये 99% लोग करें। आप में से कितने लोग करें, सच्ची सच्ची बताना। जजमेंटल बिहेवियर को एक्टिव जरूर रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में लेके आओ। मतलब मैं, मेरे पास एक बंदा 2 सीसी तक भी पहुंच जाता है तो मैं उसको उतना जज तब तक भी नहीं करती जितना मैं पहले करती होती थी। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर लिया कि हर बंदे की अपनी साइकी होती है। आप 2 दिन के अंदर किसी बंदे को नहीं समझ सकते हो। आपने अपनी चीजें उस पर अप्लाई करनी है, जितनी अपनी तरफ से अपनी चीजें अप्लाई करते जाओगे आपको उसका बिहेवियर समझ में आता जाए। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ना इस चीज के ऊपर अब फोकस वो वाला नहीं करना कि भाई बस 2 मिनट के अंदर ही जज किया और टाटा बाय। ये मैं आपको जरूर बोलूंगी। ठीक है। अच्छा, इस चीज के ऊपर बस कोई 12 से 15 लोगों ने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ। अगर तो बाकी लोग इस चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं करते, सर हम अपना नेट चेक करें, अगर तो बाकी लोग इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते, फिर वो प्लानिंग के ऊपर कैसे बिलीव करेंगे? और मैं आपको वो शॉर्ट सा फॉर्मूला दूंगी। मैंने बहुत कोई लंबी चौड़ी वो नहीं आपको देनी है, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट सा फॉर्मूला देना है। जो मुझे शॉर्ट फॉर्मूला पे जो बंदा वर्क करता नजर आएगा, वो कमिंग ग्रुप में ऐड होगा। ठीक है। पर्सनली मैं खुद भी देखूंगी, जो बंदा शॉर्ट फॉर्मूला पे वर्क होता नजर आएगा, आप उसकी अप्लायंस भी देख रहे होंगे, फिल्टरेशन हो रही होगी, और वैसे ही वो बंदा उससे फिर नेक्स्ट ग्रुप में अपडेट हो जाएगा। फिर उसको वहां पे रिलैक्सेशन भी मिल सकती है लीड्स की फॉर्म में,
बहुत सारी और चीजों की फॉर्म में। इसलिए ना अब थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अब जिसने ग्रोथ लेनी है उसको खुद को दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चुपचाप बैठे काम कर रहे हैं, अब चुपचाप वाला सीन मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ना अब आपको खुद से दिखाना पड़ेगा। जैसे हमारी मार्केटिंग होती है ना, कभी दिखाओगे प्लेट में, फिर ये अगले बंदे को नजर आएगा। सेम गोज देयर। इस चीज के ऊपर अब आप सबने वर्क करना शुरू कर देना, सबने। ठीक है, कोई एक सिंगल भी नहीं है, सॉरी एक सिंगल भी नहीं होना चाहिए जो इसके ऊपर वर्क नहीं करे। पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं शॉर्ट, उसके बाद हम सरप्राइज की बात करते हैं। पहले सरप्राइज की बात करनी है, बाद में कर लेंगे, मैं इधर ही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा। राइट नाउ आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं 2cc पे खड़े हुए हैं? आपका खुद का 2cc आपके पास है? आपके डाउन में कोई पर्सन है, उसका सीसी डल गया तो फिर आप बता सकते हो, या डाउन में कोई बंदा था उसका सीसी भी डल गया, चेक भी मिल गया आपको, बंदा जा चुका है, फिर आपने मुझे नहीं बताना। और अगर आपके पास राइट नाउ प्रीवियस जितने भी मंथ है, मैं कोई स्पेशल बात नहीं कर रही, आपके हाथ में 2cc किस किस के पास है? जिसके नीचे एक सिंगल बंदा भी है ना, उसने सिंगल बंदा है उसने 2cc कहना है। जिसके नीचे कोई भी नहीं है उसने 2cc पे यस नहीं कहना। ठीक है, उसामा एक, जल्दी बता जल्दी, तो मैंने काउंट करने हैं, मैंने काउंट करने हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, अच्छा, बस 4cc पे कितने लोग खड़े हैं? 4cc पे कितने लोग खड़े हैं और 6cc पे कितने लोग खड़े हैं? जो जो 4 में है वो 4 टाइप कर दें, जो 6 में है वो 6 टाइप कर दें, जो 10 पे है वो 10 टाइप कर दें, जो 2 पे है वो 2 टाइप कर दें, जो मोर देन 10 है वो मोर देन 10 टाइप कर दें। सारे एक साथ टाइप कर दो, मैं देख लूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा रफली। एग्जैक्ट तो नहीं खैर, बट रफली आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी 6 4, आई हैव 10, गुड वन। 4 4 4 6 2, नाइला मैम 4 4cc मुमताज सर, और बस। और किसका रह गया हो? इसका टोटल कुरतुलैन, ओके गुड मैम कुरतुलैन। और जीरो वाले जीरो टाइप कर सकते हैं, कोई इशू, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने जो 4 2 वाला है उसकी नेक्स्ट टारगेट क्या है? 6 है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? ये ध्यान से मेरी बात सुनना। जो राइट नाउ 2cc पे खड़ा है, अभी राइट नाउ आप में से जो 2cc पे स्टैंड कर रहा है, राइट नाउ जो 2cc पे स्टैंड कर रहा है, 1 से 10 जैन तक, 1 से 10 जैन तक 3 मंथ्स। अब क्लोजिंग का मतलब 1 मंथ में 3 क्लोजिंग का मतलब 3 ही है। वरना जो सब लाइट लेते हैं ना कि महीना दरमियान में पहुंच जाता है, किसी को होश ही नहीं आई होती। अब ये चीज मजीद नहीं चलेगी। ठीक है, 30 जनवरी का मतलब है 10 जनवरी, पहली क्लोजिंग में। फिर दूसरी क्लोजिंग में 30 जनवरी का मतलब है 20 जनवरी। ठीक है, दूसरी क्लोजिंग में। तीसरी क्लोजिंग में 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी का मतलब 30 जनवरी ही है। जो बंदा इस फॉर्मूला पे काम करना शुरू कर देगा ना, उसके अंदर खुद से ही ग्रोथ और स्पीड देखना कैसे आती है। वरना जितनी जी सामा, वरना जितने आप आहिस्ता 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 चलते जाते हो, उतनी ज्यादा बंदा लेजी हो जाता है। उतना ज्यादा, जितना ज्यादा बंदा लेजी हो जाता है उसको समझ नहीं आती है मैंने करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूँ। वो पहली जनवरी का बंदा भी 15 से 20 जनवरी पर डाल के बैठा होता है। ठीक है, तो इसलिए ना जरा टाइमिंग्स को, बैचेस को, इसको जरा इंपॉर्टेंट समझना स्टार्ट करो। फिर आपकी क्लोजिंग्स की स्पीड बननी है, फिर सीसी की कैलकुलेशन काम आनी है। जब टाइमिंग्स हम ध्यान में नहीं रखेंगे, जितने मर्जी सीसी की कैलकुलेशन कर लो, कोई समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका फर्स्ट टारगेट क्या है? मैं आपको छोटे टारगेट से स्टार्ट करने को प्रेफर करूंगी। जो राइट नाउ 2cc पे खड़ा है ना, उसका फर्दर, राइट नाउ 2cc पे खड़ा है ना, उसका फर्दर पता क्या होना चाहिए? जो इधर राइट नाउ 2cc पे खड़ा है, कि मैंने 10 जन तक मिनिमम टू मिनिमम 6cc पे जाना है। मतलब कि मेरे नीचे 2 डाउन मेरी बननी चाहिए, 2 डायरेक्ट को डाउन भी नहीं बल्कि 2 डायरेक्ट को। और ये सब पर्सन पे इम्प्लीमेंट करेगी खुद। किसी की टीम से अगर उसका 4cc निकला है तो वो उसका डायरेक्ट का नहीं है, वो टीम का है। उसमें आप ये नहीं बोलोगे मैम मेरा 4cc है, नो। जिसका है वो उसी का कंसीडर होगा। जैसे मैम सना जमाल है,
तो अगर उनका अभी कोई डायरेक्ट एक्टिव नहीं है और नीचे से मैम नाइला की 4cc एक्टिव हो जाता है तो वो मैम नाइला का ही कंसीडर होगा, मैम सना का नहीं होगा। मैम सना उसको एज अपलाइन अपना कंसीडर नहीं कर सकती होंगी। जब वो इस चीज में होंगी ना तो हर एक पर्सन में, हर एक अपलाइन में ग्रोथ लेने का फैक्टर एक्टिव होगा। ऐसा है कि नहीं है? कम्युनिटी 50 बंदों से मिलके बनती है कि 2 बंदों से मिलके बनती है? 200 बंदों से मिलके बनती है कि 2 बंदों से मिलके बनती है? एग्जैक्टली लेवल्स हर बंदे की पार्टिसिपेशन से मिलके निकलते हैं कि 2 से 4 सीसी एक बंदा कर रहा है उसकी बेस पे निकल जाते हैं। एक टीम में अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदे ने 2 2 2 सीसी किया 20 से सीधा सीधा लेवल जल्दी निकलेगा कि उसी टीम के 10 बंदों में से 8 सो रहे हैं, 2 ने सिर्फ 2 2 सीसी करके 4 सीसी पे खड़े हैं वो हम लोग। इस चीज को अंडरस्टैंड करना आप सबके लिए जितना इंपॉर्टेंट, राइट, तो मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज इंपॉर्टेंट है। अब सुबह से ऑनवर्ड ये फॉर्मूला आपने इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में जैसे हम अपनी सारी प्लानिंग्स करते हैं। जैसे न्यू ईयर प्लान किया ना कि किसी ने बारबेक्यू प्लान किया है, कोई बाहर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारी शादियां आती हैं तो हमारी प्री प्लान चीजें चल रही होती हैं, शॉपिंग्स चलती हैं, फिर वन बाय वन सब चीजें डन होती हैं। फिर जब पास पास दिन आना स्टार्ट हो जाते हैं रिक्वायर्ड डेट के, तो सारी चीजों की अलाइनमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर फाइनल उनकी क्लोजिंग डन होती है। ऐसा ही होता है। फिर पता होता है कि अब एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ते से पहले क्लोजिंग डन हुई होती है। सेम वॉज देयर। देखो किसी भी आसान चीज का फॉर्मूला पकड़ा करो, अपने काम में इंप्लीमेंट किया करो, लिटरली इतनी मजे की चीज है ना ये, करके देख लो, ठीक है। अपनी डेली लाइफ का ना कोई भी आसान फॉर्मूला पकड़ा करो। आपको स्टडी का फॉर्मूला पकड़ना है, पकड़ लो। आपको अपने घर का फॉर्मूला पकड़ना है, पकड़ लो। आपको अपनी डेली रूटीन का फॉर्मूला पकड़ना है, पकड़ लो। आपको उस करंट सिचुएशन में सराउंडिंग्स में जो चल रहा है उसका फॉर्मूला पकड़ना है, पकड़ लो। आपको करंटली पॉलिटिकल का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फॉर्मूला पकड़ना है, पकड़ लो। फॉर्मूला पकड़ना आता है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। देन जब उस फॉर्मूला के ऊपर बैठ के आप रात को या दोपहर या शाम में जो आपका पर्सनल टाइम है जिसमें आप सेटिस्फाई हो, जैसे मैं रात को सेटिस्फाई, मैं रात में सोचूंगी, जो दिन में सेटिस्फाई वो दिन में सोच लेगा। फिर आपने उसको पेपर पकड़ के ड्रॉ करना है, ठीक है। एक साइड पे उसको ड्रॉ करना है, दरम्यान में लाइन लगानी है। देन आपने एक साइड पे अपने काम को ड्रॉ करना है। आपकी डायरेक्शन नहीं बने ना, मुझे आके पकड़ लेना कि यार मेरी अभी भी डायरेक्शन नहीं बनी है। बहुत सारे लोग ना विदाउट डायरेक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका टास्क है, बाय द वे मैंने टास्क करने पे देना था बट वो मैंने अभी दे दिया सबको, सही है। टास्क समझ में आएगा टास्क क्या है? ये मैंने आपसे लेना है कल, ठीक है। ओके, किसको समझ नहीं आया? जो 4 सीसी पे खड़ा उसने मिनिमम टू मिनिमम 10 सीसी पे जाने की अपनी एंड ट्राई करनी है, क्योंकि 3 डायरेक्ट जरूर बननी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो 10 और मोर देन 10 है, ठीक है, 10 पे भी खड़ा है और मोर देन 10 सीसी पे भी खड़ा है राइट नाउ। अब 10 सीसी के अंदर राइट बात उसकी टीम भी है ना। अब कोई बंदा 10 सीसी मुझे अभी बोल रहा है तो उसके अंदर उसकी टीम भी है, ऐसा ही है, उसके अंदर उसकी टीम भी है। तो इसमें उसने 1 से 10 जनवरी तक टीम को कंसीडर नहीं करना, उसकी खुद की डायरेक्ट में 3 to 4 पर्सन आ जाने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर प्रॉपरली फ्लो में हूं ना तो मुझे मेरी वर्किंग ज्यादा स्पीड में होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरी वर्किंग ज्यादा स्पीड में होगी एज अपलाइन, तो मेरी टीम उस चीज को देखेगी। जितनी मेरी टीम उस चीज को देखेगी उतना उसको ज्यादा रिजल्ट आएगा और मुझे भी उतना रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो मिनिमम आपकी 3 और मोर देन डायरेक्ट बनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो अपनी टीम पे, अब ये आपके लिए पर्सनल है, ठीक है, ये पर्सनल है आपके लिए, 2 डर है डाउन वाला। अब लेट सपोज अब सना मैम है, नहीं करो क्या, कौन कर रहा है ना पंगे ले। अच्छा लेट सपोज मैम सना जमाल है, ठीक है। अब इनके आगे कौन आता है? इनके आगे कौन आता है? मैम अपनी आपकी डायरेक्ट कौन है? सना रिजवान, ठीक है, वो भी सना है, वो भी सना है। अब मैम सना रिजवान के आगे, मैम सना जमाल के आगे मैम सना रिजवान आती है। अपने दिमाग में अपनी अपनी टीम कंसीडर करें, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैम इनकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए? इनके आगे आएंगी मैम नाइला, मैम नाइला के आगे आएंगी मैम साइका, ठीक है। ये अब मैम साइका के आगे अभी कोई है नहीं है, चलो मैम शमसा डालते हैं, मेरे ख्याल से शमसा है बाय द वे। चलो ये हमने एक हायरार्की बनाई है, ठीक है, मजे की बनी। 1 2 3 4 5 5 जनरेशन है मैम, सना के नीचे 4 जनरेशन आ रही है, ठीक है। अब इनका 2 सीसी डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
क्या थी, डायरेक्ट। कितना सीसी बनता है, 2 × 5 10 सीसी बनता है, ये बनता है 4 4 8 12, बल्कि नहीं 20 सीसी बनता है। बनता है कि नहीं बनता? ये हमारा इतना सा टारगेट है, इसके अंदर से निकले क्या नहीं, ये बात का चैप्टर है। जब हम अपना जितना हमारा टारगेट होता है, कभी भी टारगेट पूरा अचीव नहीं होता। ठीक है, नहीं मेरी बात हमेशा याद रखेगा, भले अच्छी लगे भले नहीं लगे। जो आपने टारगेट रखा हुआ है, अगर आपने टारगेट ही रखा है एक का, ठीक है, एक तो निकलना ही कभी नहीं है, मेरे से लिखवा लो, तुक्का है, बहुत रेयर है। अगर आपने 2 का भी टारगेट रखा है ना, इसमें से भी सिंगल एक निकलेगा। और बट मैं आपको टारगेट्स का इसलिए नहीं बोलूंगी, बिकॉज स्टार्टअप हमेशा चीजों को फ्लो में लाने के लिए थोड़ा सा तरीके से करते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में फ्लो बनाए बगैर अंधाधुंध शुरू हो जाओ, फ्लो कभी नहीं बनता। जब तक फ्लो नहीं बनता, आप अंधाधुंध 2 महीने भी कर लोगे ना, एंड पे आगे फिर भी स्टक होना ही होना। तो बंदा फ्लो बना के जब कंटिन्यू करेगा, तो वो चीज उसकी कितनी फ्लो में आएगी। ये उनके लिए जिनकी टीम भी प्रॉपर है। अब जिनकी टीम नहीं है, उनके पास प्रॉपर टाइम है खुद को देने के लिए। ये तो हमने एक टीम के स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है, ये मैंने एक टीम के स्ट्रक्चर की बात की, जिनके नीचे अच्छी बात है जनरेशन है। अब एक दूसरे बंदे की एग्जांपल लेते हैं, और किसी का नाम बताओ मुझे। किसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई नाम। हानिया, ठीक है, मैम हानिया के आगे भी सिर्फ एक करेक्ट है उनकी, मिधत, ठीक है। अभी ये 2 ही हैं बस, इनके पास भी बस एक ही अपलाइन है, इनके पास भी बस एक ही डाउनलाइन है, इसके आगे भी मिदत के पास भी कुछ नहीं है जिसके ऊपर वो वर्क करे। ठीक है, मैं किसी छोटी डाउन का नाम लेना चाह रही हूँ, आप तो मुझे नाम बता रहे हो सारे बड़े बड़े हैं, मतलब जिनकी डाउन ज्यादा हो गई है। ठीक है, चलो खैर बात करते हैं इस पे। अब इन दोनों के पास टाइम ज्यादा है खुद को देने के लिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? आप भी जो जो अभी खुद के ऊपर ज्यादा वर्क करो, आपको टाइम ज्यादा मिलता है ना। जैसे भी मैंने, मेरी 50 डाउन है, तो मैंने 50 को रिप्लाई पहले करना है, मेरी अपनी प्रायोरिटी मैं बाद में रखूंगी, ये नेचुरल है। अब मेरे पास अगर डाउन नहीं है, तो मैंने राइट बात है वो टाइम खुद को देना है, मैंने उस टाइम को वेस्ट तो नहीं करना। अगर तो मैंने ग्रोथ लेनी है, अगर तो मैंने नहीं लेनी, फिर तो मैं वेस्ट कर लूंगी। ठीक है, अब इन दोनों के पास है तो ज्यादा टाइम, इनका टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 6 cc, 10 डेज का 6 cc मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसमें से निकले जो मर्जी, डजंट मैटर। और फिर जब हम एक चीज के लिए वर्क कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए निकलना स्टार्ट भी हो जाता है, और उस चीज का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को मानते हो? तो ये फॉर्मूला अब आपका अप्लाई हो जाना चाहिए कल से ऑनवर्ड। जब पहले 10 दिन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, कमिंग 10 डेज में इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 रखा है, तो आपका कमिंग 10 डेज में टारगेट होना चाहिए 4, उसके कमिंग में होना चाहिए 6, क्योंकि जैसे जैसे क्लोजिंग के दिन निकलते हैं, वैसे वैसे अर्जेंसी क्रिएट करना आसान हो जाता है नेचुरली। बट अगर स्टार्टिंग की 10 डेज में आपका ये फ्लो नहीं है ना, मेरे से लिखवा लो कि कमिंग 20 डेज में वो फ्लो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दिन हमेशा लगते हैं फ्लो बनाने में। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के दिन आराम करते हैं कि मेंटोरशिप हो रही है, सेशन हो रहा है, बस उनते हैं, लर्निंग करते हैं, टाटा बाय बाय। जब आता है प्रैक्टिकल वर्क का काम, फिर आपको हफ्ता लगता है, सीधे सीधे होते होते पीछे टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इधर से जनवरी शुरू होना और इधर से एंड भी हो जाना है, आपको पता भी नहीं चलना शुरू कहाँ से हुआ था और गया किधर है। ऐसा है ना? तो अब सीरियसली दिल से इस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, ये मुझे बता दें। और जो बंदा वर्क करता नजर आएगा, उसको लीड्स भी मिलेंगी। और जो बंदा प्रॉपर, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, उसको यूटिलाइज करता नजर आएगा, उसके लिए पेड लीड्स भी दी जाएंगी। ये मैं आपको पहले बता दूं, जो नहीं वर्क कर रहा हो सॉफ्टवेयर पे भी, और अपने अकाउंट पे प्रॉपर अपलोडिंग नहीं कर रहा, मैंने उसको नहीं दिलवानी। ठीक है, बिकॉज अभी पेड लीड्स का सारा सेटअप हम सर्च आउट कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। छोटा करूं इसको, छोटा नहीं हो रहा मैम। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? बात तो मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले इतनी बात तो सुन लें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, मुझे आप सब ये बताओ कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई कि आपने किस चीज पे कल से वर्क करना है, और कितने लोगों ने वर्क करना है? टाइप यस इफ यू वांट टू ग्रो। लीड्स का मैंने ये बोला कि पेड लीड्स के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है बैकएंड पे। ठीक है, कि हम प्रॉपर चाह रहे हैं कि हम एक्चुअल ऑथेंटिक लीड लें, मुंह उठा के पैसा ना लगा दें, एक्चुअल जैसे पहले भी लगा, एक्चुअल ऑथेंटिक लीड ली जाए। उसके लिए डिफरेंट चीजें सर्च आउट कर रहे हैं, जिसमें गूगल एड्स के थ्रू भी सर्च कर रहे हैं,
ठीक है, जिसमें टिकटॉक मैनेजर के थ्रू भी करी जा रही है, लेकिन जो हमें ऑफिशियली ऑथेंटिक वे लगेगा, और गूगल एड सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बाय द वे चल रहा है। बट अभी उसकी पेमेंट मेथड, जाहिर सी बात है किसी मार्केटर को ट्रस्ट, किसी ट्रस्टेड मार्केटर के ऊपर ट्रस्ट करना, उनके हम खुद ऐड उस तरह से रन नहीं कर पाते जो एक मार्केटर एनालिसिस करके करता है। सिंपल सी बात है, जिसकी फील्ड है वो ज्यादा जानता है, हम मुंह उठा के ऐड तो रन कर लेते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि हमें उसको पता ही नहीं है करना क्या है। तो उन चीजों के ऊपर हम सारा सर्च आउट कर रहे हैं, काफी हद तक चीजें डिसाइड हो गई हैं, लेकिन पेड लीड्स हर बंदे को नहीं मिल रही है, मैं पहले बता दूं। सिर्फ पेड लीड उसको मिलनी है जो नजर आएगा कि हाँ ये बंदा इसको यूटिलाइज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के लैपटॉप या पीसी किसी के पास नहीं है आजकल के दौर में, सबके पास ही होता है। खुद का नहीं है, बहन भाई का तो हो गई, ऐसा ही है। तो आप जब तक सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं करोगे, मेरी तरफ से बिल्कुल भी इस चीज पे मना करना कि मेरी तरफ से आएंगे, भले वो मेरी पर्सनल खुद की डायरेक्ट भी क्यों ना हो, मेरी डायरेक्ट भी सुन लें, ठीक है। क्योंकि आप लोग उस चीज पे काम करोगे, आपको आदत होगी ज्यादा पर्सन को डील करने की, फिर फ्लो आगे कंटिन्यू होता है। और जितनी लीड्स लोग उससे उठा रहे हैं ना, आपकी सोच है। मैं अपने नॉन सर्कल में भी जितने भी मार्केटर्स, स्पेशली मतलब सॉफ्टवेयर की फील्ड के बंदे हैं ना, वो इतना उसको यूज कर रहे हैं, हम मार्केटर होके उसको यूज नहीं कर रहे। वो आउट ऑफ द फील्ड होकर उसके थ्रू इतनी मार्केटिंग कर करके चला रहे हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लोग उसको इतना यूज करें, मुझे तो सुन के इतनी हैरानी हुई कि वो लोग उसके थ्रू सर्च कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं लोग। हालांकि ट्रेडिंग के बंदे को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ वर्क कर रहा है। वो लोग उसके थ्रू नेटवर्क बना के डाउन से भी डॉलर अर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट से तो ट्रेडिंग से वो कर ही रहे हैं। तो खुद सोचो ना, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? ठीक है। आप किसी के पास लैपटॉप नहीं है, पीसी होता है, घर में होता है, कजन्स के पास होता है, ठीक है, सेटअप बना लो। जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है, मतलब नेबर्स में अगर आपके कोई दोस्त है, वो होते हैं, दो लड़कों के तो इतने दोस्त होते हैं, लड़कों को तो मसला ही नहीं होना चाहिए, उनसे मैं एक्सक्यूज सुनती बिल्कुल ही अच्छा लग रहा मुझे, लड़कियों का मैं सुनती हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ी हेल्प ले सकते हो, कजन्स होते हैं, अपना उसको डिवाइड कर लो। जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है, और मतलब कोई 100 में से 2 बंदे होंगे जिनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं होगा घर पे, उनको मुश्किलात आएंगी। उनको मैंने बोला था वो खुद सर्च कर सकते हैं। ये सुसामा लोग बना के बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, आराम, आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कोई भी कजन ना हो, कोई दोस्त ना, स्पेशली एक लड़के का, मैं तो कभी मान ही नहीं सकती इस बात को। एग्जैक्टली exactly. तो इस चीज के ऊपर वर्क करना है। गूगल एड एक बहुत ऑथेंटिक वे है मैम एड का, लेकिन हमने उसको मुंह उठा के खुद रन नहीं करना, उसको प्रॉपर एक मार्केटर से ही रन करना, ताकि हमारी ना तो अमाउंट वेस्ट हो, ना हमें इररेलेवेंट लीड है, जिसके लिए थोड़ा सा हम चेक एंड बैलेंस करके ही चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सीरीज फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर कह लो। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको कि आधी नजर आ रही है? असिस्टेंट सुपरवाइजर कह लो या मेंटोरशिप कह लो, कुछ भी कह लो। डिफरेंट होस्ट होंगे, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट होस्ट होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, या डिफरेंट होस्ट होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जो आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। अब ठीक आ रहा होगा नजर? अब तो ठीक आ रहा है ना? जो आपने डिफरेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। ओके मैम, अपने डिफरेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुना होगा, समझा होगा, तो आप उसको जरूर इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपने सिर्फ इस तरह सुना कि बस ठीक है सुन लिया, एक होस्ट ने आके सेशन दिया, टाटा बाय बाय, कि उसने आके प्लानिंग दी, उसने आके इन्विटेशन समझाया, उसने आके क्लोजिंग समझाई, चलो हम पूरे हो गए, तो फिर उसके फायदे नहीं होंगे। डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स को आपके टारगेट इस तरह से करवाया जा रहा है, इसलिए इतने माइनर पॉइंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि वीक पॉइंट्स हर बंदे के अंदर से निकले। जो हर बंदा क्लोजिंग के लिए अपने अपलाइन पे डिपेंड करता है, उसको इन्विटेशन के लिए अपलाइन पे डिपेंड करना पड़ता है, वो चीज आपकी निकले। तो इसलिए अगर एज अपलाइन कोई एफर्ट कर रहा है, तो काइंडली मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको ऑन जरूर करो, क्योंकि ऑन करने से फायदा उसका ही है। मुझे तो कुछ नहीं, मुझे मेरा कुछ नहीं करना पर्सनली, मेरा कुछ नुकसान नहीं होना, ठीक है। इस सब के लिए एक्साइटेड हो, रेडी हो? पोस्टर आपको मिल जाएगा, आज रात पोस्टर मिलेगा आपको, ठीक है। आप मुझे पहले 10 दिनों में इस चीज के ऊपर काम करते नजर आओगे ना, उसके बाद कमिंग 10 डेज की प्लानिंग मैं खुद दूंगी। और भी डिफरेंट होस्ट दे सकते हैं, कनीज दे सकती है, मारिया दे सकती है, मैं दे सकती हूँ, कोई और भी दे सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन। और इसमें मैंने पर्सनली ऐसे लेके चलना है, आज से 2 माह पहले भी मैंने एक चीज की थी, याद है कि मैंने हर बंदे को डायरेक्ट कॉल पे लेना होता था। मैं पागल हो चुकी थी तब, कॉल्स कर 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 करके एक एक बात समझा समझा के आधा मुंह वैसे ही पागल हो गया था मेरा। लेकिन ये है कि उससे बहुत सारे पर्सन ऐसे निकले जरूर से और बने जरूर से, जिनके अपलाइन उनको ऑन नहीं कर रहे थे, और वो खुद भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, ठीक है मैम। असमा सामने सारा है, पढ़ो। तो बेसिकली ये उस चीज में बहुत हेल्प आउट करेगी, इससे यह है कि आप फिल्टर आउट होते हो।
इस तरह से हर बंदा बनता है, वरना हर बंदा नहीं बनता फॉरएवर में, और हर बंदा गिरता भी नहीं है। बनता भी वो है जिसने खुद बनना है, गिरता भी वो है जिसने खुद गिरना है। और जो खाना पूरियां कर रहे हैं ना, वो इस फेज से बाहर आ जाए। मैं नाम नहीं लेना चाह रही राइट नाउ, लेकिन जो खाना पूरियां कर रहे हैं ना, स्पेशली यस 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 वी आर देयर बट मेंटली दे आर नॉट हियर, वो निकल जाए उस जोन से। सरप्राइज क्या हो सकता है? अच्छा मुझे ये बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है हमारे पास, बिकॉज सेशन एंड हो जाना। लेकिन क्या सरप्राइज हो सकता है? क्या हो सकता है सरप्राइज? देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि आज रात आपको मिल जाएगा। ठीक है, सक्सेस डे? नो, कोई सक्सेस डे नहीं है। ठीक है, जब सारे सक्सेस की तरफ आओगे ना, थोड़ा सा हम स्टेबल करेंगे चीजों को, फिर हम सक्सेस डे भी मनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर विद अचीवमेंट, प्रॉपर विद बॉडी टीम। एग्जैक्टली। सक्सेस सक्सेस डे पता कब मनाना चाहिए? सक्सेस डे तब मनाना चाहिए जब आपने साइलेंटली चुप करके साइड पे बैठ के सक्सेस लिया, फिर सामने हो। ठीक है, ये ना हर बंदे की सक्सेस का रूल है। देखो कितने बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं निकलते हुए, फॉरएवर को भी देख लो, या और किसी और चीज को देख लो, वो चुप करके बैठ के एफर्ट करते हैं, काम करते हैं। वो इस चीज को नहीं देखते कि यार ये पॉइंट नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है, हमारे पास ये चीज नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है, हमारे पास सक्सेस डे की वीडियो नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, लोगों को ये नहीं पता ये नेगेटिव पॉइंट है। वो चुप करके बैठ के हर हर्डल को फेस करते हैं, बिल्कुल साइलेंटली बैठ के स्ट्रगल करते हैं, फिर उनकी सक्सेस बोलती है, वो नहीं बोलते। तो आपको क्या बोलना है? सक्सेस को बुलवाना है कि खुद बोलना है? आगे क्या करना है? एग्जैक्टली, सरप्राइज ये है। अभी ग्रुप में मैं उसको रिवील करूंगी जब भी वो फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, देयर इज एन आर्टिकल ऑफ एन अदर वन। मेरा नहीं, मेरा तो आ चुका है, मैम तो 2 साल हो गए उसको आए को। ठीक है, देयर इज एन आर्टिकल ऑफ अनदर वन। ठीक है, अनदर वन कौन, मैं नेम नहीं बताऊंगी। ठीक है, वो आपको सेशन में पता चल जाएगा, सॉरी आर्टिकल का लिंक आएगा, आपको पता चल जाएगा। सो उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल आ रहा है, गूगल पे भी होगा, सब जगहों पे होगा। सो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, और एक फील ही अलग होती है। लाइक मेरा आया था तो मेरी फील ही अलग थी। ठीक है, यस, वो एक फील ही अलग होती है। तो उसको आपने यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट ये है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अपॉर्चुनिटी मेरी साइड से है, पर्सनली मैं अपनी साइड से उसको ऑन करूंगी। ठीक है, एक्सपेंस भी मेरा होगा। तो बट जो बंदा उसके लिए विलिंग होगा, उसको मैं उसको खुद ही ऑन कर लूंगी। और उसमें प्रॉपर आपका कंपटीशन भी होगा। फिर जो जो उस चीज की तरफ एक्साइटेड होना चाहेगा और जो जो आना चाहेगा, मोस्ट वेलकम। और ये एज अ ह्यूमन बीइंग ना, एज अ नेटवर्कर, एज अ मार्केटर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, और बिल्कुल ही आप मतलब आपने सिर्फ जाना है, आपका एक्सपेंस कोई बियर कर रहा है, आपको ऑन कोई कर रहा है, ये